अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो आज भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो होम डायरीज़ विद फ़ातिमा की टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे घर की चाबियों की। घर की चाबियाँ हमेशा घर की मलका के पास ही होती हैं। आप ही हैं घर की मलका और आप ही ने इनकी हिफाज़त करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जल्दी में निकलते वक़्त बस अपने बैग में इन चाबियों को फेंका और जाने की जल्दी होती है हमें कहीं भी, और इसके बाद जब हमने घर आके इनको ढूँढना होता है तो ढूँढने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए कि हमारे बैग में काफ़ी सारा सामान होता है जिसके नीचे कहीं ये छुप जाती हैं, और इसी ढूँढने में काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है, और जब ये मिलती हैं काफ़ी कोशिश के बाद तो उतनी देर में घर वालों का मूड हो चुका होता है ख़राब। तो इस ऐसी परेशानी की सूरत में आपको क्या करना है कि किस तरह से इन चाबियों को आपने सिक्योर करना है, उसके लिए आपको चाहिए होगी एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को लेके हमने जो चाबियों का गुच्छा है उसकी रिंग में इस तरह से सेफ्टी पिन को फिक्स कर देना है। अब हम लेकर चलेंगे इसको अपने बैग की तरफ। इस सेफ्टी पिन को हमने ज़िप खोल के बिल्कुल ज़िप के नीचे वाली साइड पर इस तरह से अपने बैग में लगा देना है। तो अब ये आपकी चाबियाँ बिल्कुल सेफ़ हैं, कहीं भी गुमने वाली नहीं है, बिल्कुल नज़रों के सामने रहेंगी। जब आप घूम फिर कर शॉपिंग करके घर वापस आएँगे तो ज़िप खोलनी है आपने अपने बैग की, तो चाबियों का गुच्छा बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने होगा। इस तरह से आपकी चाबियाँ सेफ़ रहेंगी। आई होप आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी टिप पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। तो बात करेंगे हम ज़िप लॉक बैग्स की। हमारे घरों में समटाइम्स बड़े साइज़ के ज़िप लॉक बैग आए हुए होते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत होती है छोटे साइज़ के ज़िप बैग्स की। तो उसके लिए एक ज़बरदस्त सा हैक मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने क्या करना है कि नाइफ़ को अच्छी तरह से गरम कर लेना है चूल्हे पे रख के। अब मैंने नाइफ़ गरम कर ली है। अब हमने क्या करना है, इस ज़िप लॉक बैग को दरमियान में से बिल्कुल सेंटर में से आराम से एहतियात से इस तरह कट कर लेना है। नाइफ़ चूँकि गरम है तो बहुत जल्दी ये कट हो जाएगा, और साथ ही इसके जो एजेस हैं वो भी सील होते जाएँगे। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है, और ये गरम थी इस वज़ह से ये यहाँ से सिक्योर भी हो गई है दोनों साइडों से। अब हमारे पास 2 ज़िप लॉक बैग तैयार हैं, हमने 1 ज़िप लॉक बैग से 2 तैयार कर लिए। अब जो भी चीज़ आपने इसमें डालनी है, जैसे कि मैंने इसमें भुने हुए चने डालने थे जिसके लिए मुझे छोटे साइज़ का ज़िप लॉक बैग चाहिए था। तो अब एक में मैं भुने हुए चने इस तरह से डाल रही हूँ। तो अब इसमें मैंने भुने हुए चने डाल दिए हैं। एक जो मैंने इसका पाउच तैयार किया था ज़िप लॉक बैग का, और दूसरा जो मैंने तैयार किया है इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे घर में, वो इसमें डाल लूँगी, जो कि मुझे ट्रैवलिंग के लिए कहीं लेकर जाने थे। और मुझे ज़रूरत थी 2 बैग्स की, लेकिन मेरे पास था एक बड़े साइज़ का और मुझे छोटे साइज़ का चाहिए था। तो इस तरह से मैंने 1 बैग से 2 ज़िप लॉक बैग तैयार कर लिए। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये देखने में भी, और बिल्कुल भी कहीं से फटे नहीं हैं, कहीं से इनकी जो सील है वो ख़राब नहीं हुई। तो आप भी इस तरह से एक ज़िप लॉक बैग से 2 तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा-सा आइडिया पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अब अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। सर्दियों में सभी घरों में पतीलों में पानी गर्म हो रहा होता है, या हम अंडे बॉयल करने के लिए भी जो पतीली इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस पर इस तरह से एक ब्लैक सी लेयर जम जाती है, जो कि बार बार बॉयल करने की वजह से गहरी होती जाती है। मेरी ये पतीली मैं अंडे बॉयल करने के लिए और पानी बॉयल करने के लिए रखती हूँ, तो इसकी आप हालत देख सकते हैं कि ये कितनी ब्लैक हो चुकी है। तो आज हम इसे क्लीन करेंगे पैनाडोल की मदद से। आपके पास अगर एक्सपायर्ड टैबलेट हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 2 टैबलेट्स इसमें डाल दी हैं और थोड़ा-सा पानी इसमें डाल दूँगी। थोड़ी-सी देर में ही ये पैनाडोल की टैबलेट्स हैं जो सॉफ्ट हो जाती हैं। एक स्पून की मदद से मैंने इसे इस तरह से मैश कर लिया है। अब मैंने ले लिया है स्टील वूल वाला स्क्रबर, और इसकी मदद से मैं अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लूँगी। अच्छी तरह से आपने इसको स्क्रब करना है, और आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट में ही मैंने इसे स्क्रब किया था, और इसके ऊपर से एक ब्लैक कलर की लेयर जो है वो अच्छी खासी उतर चुकी है। पानी का कलर कितना काला हो चुका है, जितनी भी ब्लैक लेयर थी इस पतीली पे वो उतर चुकी है। अब इसको सादा पानी से हमने धो लेना है।
तो पेनाडोल की मदद से देखा आपने किस तरह से हमने अपनी ब्लैक हुई हुई पतीली को बिल्कुल साफ़ कर लिया। जितनी भी ब्लैक लेयर थी इस पे वो उतर चुकी है और पतीली बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो इस तरह से आप एक्सपायर्ड टैबलेट को यूज़ करके अपने बर्तनों को चमका सकते हैं और इन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप मेरा ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इससे कैसा रिज़ल्ट मिला और आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो बढ़ते हैं अब हम अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। सीज़र सभी घरों में होती हैं, छोटी या बड़ी हर तरह की। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इनको हम यूज़ करते हैं तो इनकी शार्पनेस वैसी नहीं रहती जैसी कि पहले दिन होती है। आहिस्ता-आहिस्ता इनकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए मैंने लिया है एक फ़ॉइल पेपर, उसको मैं इस तरह से 3 से 4 दफ़ा फ़ोल्ड कर लूँगी। मैंने यूज़ किया हुआ फ़ॉइल पेपर लिया है, न्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यूज़ किया हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी बारीक-बारीक सी स्ट्रिप्स काटनी है। जितना ज़्यादा हम इस फॉइल पेपर को कट करेंगे उतनी ही हमारी जो कैंची है वो तेज़ होती जाएगी। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आपने इस तरह से खाली टैबलेट्स का जो रैपर होता है इस तरह से वो लेकर उसको सेम उसी तरीके से आपने छोटी-छोटी स्ट्रिप्स में काट लेना है। जितना ज़्यादा आप इसको कट करेंगे आपकी कैंची जो है उतना ही शार्प होती जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं इसको छोटी-छोटी सी अ स्ट्रिप्स में काट रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से काटते जाना है और आपकी कैंची कुछ देर में ही बिल्कुल तेज़ हो जाएगी, बिल्कुल न्यू जैसी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन-सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और अगर आपने इनको फ़ॉलो किया तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।